हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय स्कोरिंग। इससे पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो की है जिसके अंदर जितनी भी टेस्ट की टाइप्स हैं उसको डिस्कस किया गया है। आज हम सिर्फ टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय स्कोरिंग के लिहाज से हमने देखनी है कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसके टेस्ट आइटम्स कौन कौन से होते हैं। इसमें जो दो अकसाम हैं वो हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ये दो इसकी मारूफ अकसाम है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता क्या है, इसको ऑब्जेक्टिव कहते क्यों है और स्कोरिंग के लिहाज से इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है। एनी टेस्ट हैविंग क्लियर एंड अनएम्बिगुअस स्कोरिंग क्राइटेरिया। गिलबर्ट सैक्स कहता है कि किसी भी टेस्ट का स्कोरिंग क्राइटेरिया के अंदर कोई इबाहम ना हो, उसके अंदर चेक करते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए, क्लैरिटी हो, ए बी सी एक्स वाई जी सब चेक करें, उसका स्कोर सेम रहे, कभी भी चेक करें उसका स्कोर सेम रहे, तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू स्कोरिंग रादर टेस्ट आइटम कंस्ट्रक्शन। ये इसका ताल्लुक स्कोरिंग से है, यानी आइटम कंस्ट्रक्शन से ज्यादा। ये आइटम कंस्ट्रक्शन करते हुए नीयत यही रखी जाएगी कि जब जब कभी भी इसको चेक किया जाएगा तो इसका जो स्कोर होगा वो सेम रहेगा, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ना कि कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑब्जेक्टिव कहते हैं, शॉर्टनेस की वजह से ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे बिल्कुल शॉर्ट रिस्पॉन्स होते हैं एमसीक्यूज के अंदर भी, आपने एक टिक करना होता है, ट्रू फॉल्स में टिक करना होता है, और सिलेक्शन यानी ये दोनों सिलेक्शन टाइप होते हैं। इसके बाद कंप्लीशन टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और मैचिंग टाइप जिसके अंदर आप फिर दोबारा मैच करते हैं। अच्छा, इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर जब स्कोरिंग की वेल डिफाइंड बना दी जाती है कि जी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें एक आंसर है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है हो सकता, तो तब वो ऑब्जेक्टिव होता है। एमसीक्यूज के अंदर भी ट्रू फॉल्स और ये इन सारी चीज़ों के अंदर स्कोरिंग की का मेन रोल होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं। क्योंकि यहां पर भी आगे मैं डिस्कशन में आपको आखिर में बताऊंगा कि यहां पर भी कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं वो कभी कभार उनके अंदर कंफ्यूजन हो सकती है, आगे देखिएगा कैसे। इसके बाद हम जो दूसरी किस्म है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, यानी स्कोरिंग के हवाले से सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब ये उसका उलट कि व्हेन स्कोर्ड सेम आंसर बाय डिफरेंट पर्सन, एक ही रिस्पॉन्स है, दो बंदे उसको चेक करते हैं, दोनों दफा उनका स्कोर डिफरेंट होता है। चले फर्ज कर लेते हैं कि मैं चेक करता हूं और अगला टेस्ट जो है ना वो एक महीने के बाद वही सेम जो आंसर है एक महीने के बाद चेक करता हूं, मुझे याद नहीं है कि पिछली मरतबा मैंने इसके 4 लगाए थे, अब मैं इसके 7 लगा रहा हूं, तो सब्जेक्टिविटी हो जाएगी आपकी। जब असेसमेंट होगी, जब अप्रेजल होगी, तो सब्जेक्टिविटी होती। तो सेम पर्सन एट डिफरेंट टाइम स्कोर विल बी डिफरेंट। एक ही बंदा है या बहुत सारे बंदे हैं, उनका स्कोर बहुत कम होता है कि उनका स्कोर मैच कर जाए, इसलिए इनको सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहते हैं। इसकी अकसाम में है ऐसे टाइप है, हाईली सब्जेक्टिव है। अब ये डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी भी है। जो ऐसे टाइप है बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है, 10 नंबर का है और 2 सफ़ात पे लिखना है, तो हर आदमी उसको अपने तरीके से इवेल्युएट करेगा और उसके मार्क्स डिफरेंट होंगे। उसके बाद है जनाब शॉर्ट आंसर्स हैं या RRQs, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। रिस्ट्रिक्शन होती है जी, आपने इस 5 लाइनें दी गई हैं, इसके अंदर लिखें। शॉर्ट आंसर्स के अंदर होती हैं जी 2-3 लाइनें लिखें, उसके अंदर भी सब्जेक्टिविटी पाई जाती है। शॉर्ट आंसर्स को भी हम कभी कभार ऑब्जेक्टिव का हिस्सा तस्वुर किया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक गलतुल आम है, मैं इसको तसीह कर देता हूँ। तो शॉर्ट आंसर और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव एट सम एक्सटेंट, एक हद तक सब्जेक्टिव होते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, यानी उसकी स्कोरिंग की वेल डिफाइंड हो कि ये इसका आंसर है, इससे जो है ना वो अगर कोई हटेगा तो उसको 2 नंबर आप नहीं दे सकते, जिसका ये सेम आंसर होगा उसको आप 2 दे सकते हैं, या जो भी स्कोर उसके लिए मुख्तस किए गए हैं वो आप दे सकते हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्टिव होता है एक हद तक। उसके बाद है कंप्लीशन आइटम्स। पीछे मैंने जिक्र किया था कि आगे हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीशन आइटम्स जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं।
अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स में एक जो है ना वो क्वेश्चन, डैश इज द बिगेस्ट एनिमल, फिल इन द ब्लैंक्स, अभी वो कंप्लीशन टाइप पीछे यहां पर लिखा हुआ है यहां पर, अगर उसके अंदर टेस्ट कंस्ट्रक्शन में गलती हो गई, अब बिगेस्ट एनिमल कहां का ये नहीं लिखा, वो जमीन का एलिफेंट होगा और समंदर का या पूरी अर्थ के ऊपर हम अगर करेंगे, उसके अंदर समंदर भी इंक्लूड करेंगे तो वो वेल हो जाएगी। तो इसलिए कंप्लीशन टेस्ट भी थोड़ी हद तक सब्जेक्टिव हो सकते हैं। अच्छा जी, तो ये सब्जेक्टिव एट लिटिल एक्सटेंट होते हैं कंप्लीशन टाइप, या जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या सिंगल आंसर सिंगल वर्ड वाला आंसर भी बाज़ औक़ात जो है वो थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। उसकी मिसाल मैंने आपको दे दी कि यही आप सिंगल आंसर क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसके अंदर इसका जो आंसर है वो 2 हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अब एक आखिर में मैं आपको बताता हूं कि चैलेंज है आप लोगों के लिए। चैलेंज ये है, मैंने ऊपर तो कहा कि जो ऐसे टाइप टेस्ट होता है वो सब्जेक्टिव होता है। क्या ये मुमकिन है कि हम ऐसे टाइप टेस्ट बनाएं और वो ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी हद तक हो जाए? थोड़ा सा मैं इसको आपको गाइड कर देता हूं, कमेंट्स में आप लाजमी इसको बताइएगा कि क्या वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है। हाँ, काफ़ी हद तक हम इसको बना सकते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाया जाए कि इसमें जो डिफाइन करेगा उसको 2 नंबर होंगे, आगे इसकी 5 हेडिंग, हर हेडिंग का 1-1 नंबर होगा, और बाकी जो 3 या 2 नंबर जो बाकी बचते हैं वो आप दे देंगे जो उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी कर लेगा। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन उसकी ऑब्जेक्टिविटी के लिए आप ये वैसे उसके लिए भी होता है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बना लें, और उसके बाद जो दूसरा है आपका चेकिंग के टाइम आप उसकी स्कोरिंग की अच्छी बना लें, जिसके अंदर वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन हो और ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाएं। तो आप ऐसे टाइप टेस्ट को भी एक हद तक, मैं मुकम्मल नहीं कह रहा, ये एक सिर्फ डिबेट है, तो एक हद तक उसको हम ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपनी जो बातचीत है उसको ख़त्म करूं, इसको आपने याद रखने लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कैसे, इसको आप अपनी लैंग्वेज के अंदर लाजमी ट्रांसलेट कीजिएगा। जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, मैं मदर माँ बोली की बात कर रहा हूँ, उसमें लाजमी इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, और अपनी बोली में मदर लैंग्वेज में किसी को एक्सप्लेन करके सुनाइएगा, उससे डिस्कस कीजिएगा, तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा, बहुत अरसे तक आपको ये नहीं भूलेगा। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।